कहाँ गई हमारी प्रॉपर्टी? यही तो मसला है। पेसर्स किधर है भाई? आज डोमिनिक कॉर्क ने पोस्ट मैच प्री मैच क्या बोला, विकेट इतनी सपोर्टिंग नहीं है पेसर्स को, लेकिन नाहिद राणा की तारीफ करते बगैर वो थक नहीं रहा था। देखिए, और उसने आगे नाहिद राणा ने परफॉर्म कर दिया। भाई हमारे दोनों से मेरा सवाल देखिए, मैं है, आपको इसका जवाब, आप डोमेस्टिक देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पेसर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका बड़ी सिंपल सी चीज है। कोई भी एक नेचुरल फास्ट बॉलर होता है जो बहुत तेज होता है, उसकी मैं बात नहीं। कुछ फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो जब आते हैं 130-35 पे गेंद कर रहे होते हैं, उसके बाद एकदम से 140 पे चले जाते हैं, 145 पे। उसकी रीजन क्या होती है? जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना, 4 दिन की क्रिकेट, उस 4 दिन की क्रिकेट के अंदर आपका पसीना निकल जाता है और आपको सब पता चलता है कि भाई कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ नहीं मेहनत करनी। टांगे वीक है, शोल्डर वीक है, कमर वीक है, हम खुद वीक हैं, गेंद क्यों नहीं पहुंच रहा, वजह क्या है, पुराने से क्यों नहीं पहुंच रहा, सब सिचुएशन में आप समझ जाते हैं। उसके बाद आप हर सीजन के बाद ऑफ सीजन में तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं, तगड़ा जिम वर्क करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये चैलेंज के साथ बता रहा हूं, इनका जिम वर्क बहुत कम है। हमारे फास्ट बॉलर्स का जिम वर्क बहुत कम है। ये पता है किस पे लग गए हैं? ये रबड़ बैंडों पे लग गए हैं। वो रबड़ नहीं मिलते उस स्ट्रेचिंग वाले, उन पे लग गए, ठीक है। सोशल मीडिया से ट्रेनिंग उठा के उस पे लग गए, सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि एक टाइम पे 3-3 पोर्शन के ऊपर लोड पड़ रहा है। और भाई इंजरियां होती हैं। एक ही पोर्शन पे चलो, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा हैवी रख लो, एक दिन खाली शोल्डर लगा लो, एक दिन चेस्ट लगा लो, एक दिन लेग्स लगा लो, सर्किट करो, सब करो, ठीक है, सब करो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जब आप सारी चीजें एक एक साथ करेंगे, ना आप वेट्स बढ़ा सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपकी स्ट्रेंथ आएगी, ना कुछ आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मजे सब चीजों के लो, लेकिन वेट्स भी तो उठाओ ना। इतनी टांगे, इनकी शोल्डर आई नहीं। अभी यही आपके सामने एक 41 साल का लड़का कह रहा, मुझे पता ही क्यों हंस गया, लड़का ही कह सकता हूँ सिडल को, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारे 25-25 साल के उनके आगे तो लड़के ही लग रहा है। अब उस 41 साल के बॉलर का रनअप देखो, उसकी एफर्ट देखो, उसकी जान देखो, 41 साल में कैसा भाग रहा है और हमारे कैसे भाग रहे हैं। तो भाई इनको जरा जिम वर्क तगड़ा कराओ, इनको ग्राउंड ट्रेनिंग तगड़ी करवाओ, जिससे ये लोग सारे जो है वो भागते हैं। और ये आर्टिफिशियल ट्रेनिंग करना लोगों को खत्म करो। मुझे 10 सेकंड सिर्फ दे दें। 41 नहीं, एक बढ़ा ले 42 अगेंस्ट आज के हिटर्स जो है हमारे, पीटर सिडल, जिसमें इफ्तिखार, समद और जमाल, उन्होंने जो गेंद किया है आज, एक विकेट, फिर 1 रन, फिर 1 रन, फिर डॉट बॉल, फिर 2 वाइड के और फिर 1 रन, ये अगेंस्ट आपस में। और इनसे सीखने का भी मौका यंगस्टर्स के पास होता है काफी। देखिए सिडल बहुत ग्रेट बॉलर था, इंजर्ड हो गया, वरना वो जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग वो करता था, दोनों तरफ उसकी स्विंग थी, रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छा करता था, पेस थी उसके बाद। 141 तो अभी वो कर रहा है बिल्कुल। तो 2009 में सोचें क्या होगा, 145 देखिए SPSL में, इंजरी से पहले वो क्या बॉलिंग कर रहा था। तो 41 की एज पे है ना, ही इज ऑलमोस्ट 42 नाउ, अब 42 हो जाएंगे कुछ दिन में। ये वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, इंजरी की वजह से वो रह गए। इनके 2 बॉलर ऐसे थे जो टॉप क्लास, एक हैरिस था, वो भी बहुत जबरदस्त। हाँ, ये दोनों बॉलर जो थे हमारे टाइम पे ठीक बेन एल्फानस भी एक बड़ा, वो इतना नहीं जितने ये 2 थे, खतरनाक बॉलर थे दोनों। ये दोनों हमारे टाइम पे ठीक थे, बाद में अनफिट हुए अल्लाह के बाद, तो पहले हो जाते। लेकिन आप लोगों की भी हिम्मत है, मैगरा, ब्रेटली, और इस क्या बॉलिंग लाइनअप होता था, इनकी बॉलिंग होती थी। बहरहाल बहुत अच्छा है कि आपस में चाचाज मिलजुल के खेल रहे हैं और अच्छी बात है। हमारा इफ्तिखार भी, इसने भी T20 में काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है और अभी भी अगर देखें तो बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है, शॉटें भी लगा लेता है इधर के हिसाब से। जैसे भाई आपने रिवर्स की बात की कि रिवर्स बड़ी ज़बरदस्त करता था, दोनों तरफ करता था। तो आज जो है जिस तरीके से कल हमने मैच में देखा, रिवर्स मोहम्मद अली ने रिवर्स किया बॉल और रिवर्स से अपना काम दिखाया कल के मैच में। तो आज अगर पीटर सिडल खेल रहे हैं तो पेशावर के बल्लेबाजों के लिए अगर रिवर्स स्विंग होता है तो वो टंग करेगा, उसकी जगह बहुत अच्छी है, उस जगह से हिटिंग करना रिवर्स पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर जब रिवर्स होता है ना अच्छे बॉलर्स का, वो यॉर्कर भी बड़ा एक्यूरेट मारते हैं, ये भी एक फ़र्क पड़ेगा। देखें आप दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनके पास अब स्पीड बिल्कुल भी नहीं बची है, जिसको देखने के बाद में दोस्तों PSL के अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा कुटाइयाँ भी हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, उसे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, क्योंकि जिन पिचों पर पाकिस्तान के बॉलर पिट रहे हैं, उन्हीं पिचों पर बांग्लादेश जैसी टीम के बॉलर
150 या 145 की स्पीड से बॉलिंग फेंक रहे हैं, जिसका सामने वाले बल्लेबाजों पर कोई भी जवाब नहीं है। वहीं हम अगर बात करें दोस्तों बॉलिंग के साथ साथ पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो भी कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। किसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों अगर हम बताएं तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो फास्ट बॉलिंग से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अब आदत ही नहीं रही है तेज़ बॉलिंग खेलने की, क्योंकि उनके पाकिस्तान के बॉलर के पास जब बॉलिंग ही नहीं है इतनी स्पीड की तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे वो तेज़ स्पीड में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो बॉलिंग करा रहे हैं, आपको पता होगा एशिया कप के अंदर हो या फिर वर्ल्ड कप के अंदर हो, किस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी है, उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाइयाँ भी हुई, जिसकी वजह से वो पहले राउंड से बाहर होने से बचे और लगभग सुपर 8 के बार में तो वो कंफर्म बाहर ही हो गए। जब अच्छी टीमें उनके खिलाफ आई तो उनके बॉलर के पास कोई भी जवाब नहीं था। वहीं जिस तरह से अगर हम बात बताएं तो ये पाकिस्तान के जो बॉलर हैं ये वही बॉलर हुआ करते थे एक टाइम पे पाकिस्तान के अंदर कि 150 की स्पीड से बॉलिंग फेंकी जाती थी, जिसके सामने हर बल्लेबाज ये सोचता था कि इनको कैसे टैकल करना है। लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान की बॉलिंग वो बॉलिंग बन चुकी है कि सामने से कोई भी आकर धोकर चला जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। बना दे वो दोनों से मिट्टी में जान होनी चाहिए ना, पिच बनने के लिए आपकी मिट्टी में जान होनी चाहिए। मिट्टी तो कितने सालों से पड़ी हुई है, एक ऑस्ट्रेलियन 2-3 सालों में ऑस्ट्रेलियन पिच बनाई है, बाकी तो मिट्टी वही है। सबसे बड़ी चीज है। और जो अभी शाहिद भाई ने बात बोली कि बराबर वाले मुल्क में 19 में से 18 डबल सेंचुरी 200 रन बन गए, तो सबसे बड़ी बात है वहां पे तो 145 वाले बॉलर भी हैं, यहाँ तो एक बॉलर नहीं खेला जा रहा। तो स्किल का बहुत बड़ा फर्क है। और बाबर माफी के साथ शाहिद भाई के साथ बड़े हैं, माफी दे दीजिएगा, कल बाबर इस तरह नहीं खेलता ना तो 173 भी नहीं बनते, क्योंकि सामने से वो बहुत अच्छा खेलता। अगर वो आउट होता ना फिर बाबर अपना घेर बदलता, इस वजह से ये क्योंकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वो तेज खेल रहा था, तो इतनी जरूरत बाबर जैसा प्लेयर, अगर बाबर जैसा प्लेयर इतना एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा रन 4000 रन हो गए, 11 सेंचुरियां, अगर वो किसी सामने वाले प्लेयर को मैच नहीं कर सकता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यही रन अल्लाह शुक्र हुआ कि उसकी टीम को ये इतने ज्यादा कॉस्ट नहीं किया। समटाइम कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप जितनी मर्जी जबरदस्त फॉर्म में हो, हमेशा रिस्पेक्ट वो जितनी मर्जी फॉर्म में हो, आपको डिमांड होती है। उस टाइम वो पार्टनरशिप ना लगती है 110-12 रन की, तो 140 भी बड़ा मुश्किल था। आप देखें लास्ट के तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इधर बांग्लादेश के बॉलर हैं वो ऐसी इतनी स्पीड में बॉलिंग फेंक रहे हैं, भारत के बॉलर हैं वो इतनी स्पीड में बॉलर फेंक रहे हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर हैं उनकी जो टांगों में जान ही नहीं है, उनकी टांगें लकड़ी जैसी हो गई हैं। तनवीर अहमद दोस्तों यहाँ तक कहते नजर आए कि इन लोगों को ये लोग जिम जाने से कतराते हैं और रबड़ स्ट्रेचिंग इन सब चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने कि इस चीज़ों से ये अपनी वार्मिंग करते तो इनके पास स्पीड आएगी तो आएगी कैसे। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बैट्समैन हो या बॉलर हो, दोनों ही दोस्तों वर्कआउट करने से डरते हैं। दोनों ही बैट्समैन हो या बॉलर हो, अगर इस वजह से इनकी बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों ही ख़राब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी मसल्स में इतनी जान नहीं रहती, पैरों में इतनी जान नहीं रहती कि स्पीड से जो है बॉलिंग कराई जा सके। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान का जो हालिया प्रदर्शन रहा, आपको पता है कि पिछले 3-4 ICC इवेंट के अंदर उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है और एशिया कप हो उसमें कुछ हासिल नहीं किया है, और अभी PSL चल रहा है तो उसके अंदर इनके जो बॉलर हैं या बैट्समैन हैं दोनों ही कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे ये मैंने फील हो कि जो ये टूर्नामेंट हो रहा है PSL का ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट है। इसे साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा जो और खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए खेल रहे हैं एज ए गेस्ट, वो इनसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर मैच में कुछ ना कुछ करके दिखाए थे। पीटर सिडल को देख लीजिए दोस्तों, 42 साल की उम्र में भी वो इतनी तेज़ रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद इसी बात को बोलते नजर आ रहे हैं कि 42 साल की उम्र में वो ऐसी बॉलिंग करा सकता है, लेकिन हमारे बॉलर की टांगों में जान ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से। तो दोस्तों कैसे लगे आज का हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।